ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने अपना पिछला वीडियो जो वृद्धावस्था पर बनाया था, तो बहुत सी हमारी माताओं बहनों ने हमें कमेंट लिखा कि आप मकर राशि की महिलाओं के विषय में एक अलग से वीडियो बनाइए। अब चूँकि हमारे ग्राहक ही हमारे लिए भगवान हैं, मैं उनके कमेंट को पूरा ध्यान से पढ़ता भी हूँ और आप लोगों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारे वीडियो में आपको कोई सुधार या परिवर्तन करने की बात है तो आप लिख सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर सुधार करने का कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने आज मकर राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के विषय में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मकर राशि की जो महिलाएं हैं, इनके आप जीवन में देखोगे तो बचपन से लेके वृद्धावस्था तक संघर्ष का जो सिलसिला इनके जीवन में रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। हाँ, यह है कि ये इतनी भाग्यशाली होती हैं कि कोई भी समस्या इनका अधिक दीर्घकाल तक नहीं रहता है। यानी कोई समस्या आई तो 2-4 दिन के लिए रहेगी, वो समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर कोई ना कोई नई समस्या, नई मुसीबत। अब चूँकि ये महिलाएं बचपन से कुछ बड़ा करने का सोचती हैं, अगर ये अपने काम में सफल नहीं हो पाती हैं, यानी कुछ बड़ा नहीं बन पाती हैं, तो ये अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनाने का प्रयास करती हैं और उनको बड़ा बनाने में, उनका भविष्य सुधारने में यह अपने जीवन की हर खुशी को दांव पे लगा देती हैं। इसका परिणाम भी बहुत सुखद होता है। इनके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे पद पर जाते हैं और आगे चलकर इनके बच्चे भी बहुत होनहार होते हैं और इनका पूरा ध्यान रखते हैं। अब चूँकि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो वृद्धावस्था में अपने आप को थोड़ा बदल लेती हैं, क्योंकि ये बचपन में, युवा अवस्था में ये किसी बात को अगर इनको कहने की इच्छा है या किसी से कोई शिकायत करने की इच्छा है तो इंतज़ार ये नहीं करती हैं। ये जब तक वो शिकायत, चाहे वो पति का हो, परिवार के किसी भी व्यक्ति का हो, कोई भी बात कहना है तो ये कहे बिना शांत नहीं रहती हैं। परंतु जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तब इनका यह स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके विषय में पूरा विस्तार से। धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान। अब आप देखेंगे कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं, अगर ये नौकरी भी करती हैं या ये व्यवसाय करती हैं तो धन का आगमन तो इनको बहुत अधिक होता है, परंतु ये अधिक धन बचा नहीं पाती हैं। अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ धन देती रहती हैं, अपने बच्चों के लिए। यानी कि ये चूँकि इनका बहुत दयालु स्वभाव होता है, इसलिए ये अपने युवावस्था में लोगों की सहायता करते रहना, और आप देखोगे कि जो व्यक्ति इनसे सहायता लेगा आगे चलकर वही इनको पहचानने से इनकार करेगा। यह इनका सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच जिंदगी चलती रहती है। हाँ, यह है कि इनके कुटुंब के लोग आगे चलकर इनकी बात का सम्मान करते हैं, इनसे सलाह मशवरा भी करते हैं और इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं।
भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब मकर राशि की जो महिलाएं हैं, ये जब अपने वृद्धावस्था में आती हैं, यानी कि 60-70 वर्ष के जब ये ऊपर हो जाती हैं, तब ये धार्मिक कथाएं सुनाना, प्रवचन देना, भगवान की नई नई कहानी सुनाना या भगवान के पूजा पाठ में ये अपने को अधिक ध्यान मग्न रहती हैं। पूजा करेंगी, नियमित करेंगी और ये अपने लिए तो बहुत अधिक भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगी, परंतु अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ प्रार्थना करती रहती हैं, मांगती रहती हैं। सुख स्थान, वाहन, माता, मित्र, मकान। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाओं को घर थोड़ा लेट से बनता है, प्राप्त होता है, लेकिन जो घर इनको प्राप्त होता है बहुत अच्छा होता है। इनके घर में हर वो सुख सुविधा रहती है जो आज के आधुनिक युग में आवश्यक है। इनके जो मित्र होते हैं, वैसे तो आप देखेंगे कि मकर राशि की महिलाओं की अधिक सहेलियां नहीं होती हैं। इनकी 2 सहेलियां तो बहुत अच्छी होती हैं, यानी इनकी एक तिकड़ी होती है जो जीवन भर चलती रहती है। अगर इस दौरान कोई एक सहेली इनसे बिछुड़ गई या किसी कारणवश अलग हो गई, तो उसके स्थान पर इनकी कोई दूसरी सहेली इनके जीवन में आ जाती है। और ये तीनों सहेलियां आप ऐसे देखोगे कि एक सिक्के के 3 पहलू। तीनों एक दूसरे के दुख दर्द का खूब जानकारी रखेंगी, एक दूसरे की सहायता भी करती हैं और एक दूसरे की खिंचाई भी करती हैं, लेकिन यह है कि इनके प्रेम में कोई कमी नहीं रहती है। अब जहाँ तक वाहन का सुख है, तो इनको वृद्धावस्था में वाहन प्राप्त होता है। ये चूँकि वाहन की बहुत अधिक शौकीन नहीं होती हैं, फिर भी यह है कि यह अपने घर में वाहन देखकर अपने बच्चों को वाहन आदि चलाते समय अति प्रसन्न होती हैं। विद्या भाव, संतान भाव, खोज। अब आप देखेंगे कि चूँकि मकर राशि की महिलाएं अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करती हैं, उनकी गलतियों को अनदेखा करेंगी और ये हमेशा अपने बच्चों को क्या खिला दें, क्या पिला दें, इसके लिए प्रयत्नशील रहती हैं। हाँ, यह है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत होनहार और मिलनसार होते हैं। अच्छे पदों पर वो नौकरी करते हैं। अगर व्यापार व्यवसाय में गए तो उसमें भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। कला क्षेत्र, नृत्य, संगीत, वकील, डॉक्टर आदि भी इनके बच्चे बनते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वह अपने माँ के प्रति बहुत अधिक वफादार होते हैं। अपनी माँ का किस तरह वो भी क्या सेवा करें, क्या खिला दें, क्या पिला दें, इसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि माँ बेटे कभी कभी तो खूब लड़ाई करेंगे। सामने वाला सोचेगा कि अब इनके दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो गया, लेकिन तुरंत झगड़ा खत्म हुआ, फिर माँ बेटे बैठ के एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। इस तरह से इनका जो मातृ पुत्र का जो प्रेम है ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है और यह इनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। इस मामले में मकर राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि वैसे तो मकर राशि की महिलाओं को ज़्यादातर जलीय बीमारी होती है, जैसे खांसी, सर्दी, जुखाम,
कभी कभी तो शुगर आदि का भी इनको समस्या आ जाती है। फिर भी ये अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं। खाने पीने में भी थोड़ी आलसी होती हैं। दूसरों को क्या खिला दें क्या पिला दें, लेकिन अपने लिए कोई पौष्टिक चीज़ खाने पीने की बात आती है ना नुकर करना, खा लेंगे बाद में। तो यही कारण है कि भगवान की कृपा से इनको सारी सुख सुविधा होने के बाद भी ये अपने पौष्टिक चीज़ें कम सेवन करती हैं, जबकि इनको अधिक पौष्टिक सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में फूल पौधे अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि हरियाली देखकर ये बहुत प्रसन्न होती हैं और वृद्धावस्था में ये अधिक दूर दराज नहीं जा पाती हैं। इसलिए अपने घर में इनको हमेशा पेड़ पौधे फूल पत्ते लगा के रखना चाहिए। सप्तम स्थान, वैवाहिक सुख, पति, व्यापार। अब चूँकि मैंने आपको बताया है अपने पहले वीडियो में कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं ये कुछ ना कुछ करते रहती हैं और इनका चूँकि इनके पति के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, दोनों एक दूसरे की बातें खूब करेंगे, झगड़े भी कभी कभी करते हैं, लेकिन यह है कि इन दोनों के प्रति आपस में प्रेम खूब होता है। ये पति से झगड़ा अगर करती हैं तो सिर्फ उनको खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने के लिए आदि, जबकि इनके पति जो होते हैं वैसे तो इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनकी हर बात मानते हैं, लेकिन चूँकि ये महिलाएं बातचीत ज़्यादा करती हैं, हर काम में अपना कुछ न कुछ राय जरूर व्यक्त करेंगी, इसीलिए कभी कभी इनके पति थोड़ा इनकी बातों का अनदेखी करते हैं। परंतु वृद्धावस्था जब आता है तब ये अपने पति पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाती हैं। उनको एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चे को कैसे खिलाना पिलाना समय से, मतलब ये अपने पति का पूरा ध्यान रखेंगी। सुबह उठे तो उठो, मंजन करो, नाश्ता करो, फिर भोजन करो। तो ये जब तक बोलेंगी नहीं, इनका पति भी थोड़ा इस तरह का मस्खरे हो जाते हैं कि जब तक ये खूब चिल्लाएंगी नहीं तब तक वो अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि ये भी जो काम पे अड़ जाती हैं वो अपने पति से करवाती हैं और ये इनका नियमित कार्य भी हो जाता है। पति को खिलाना पिलाना, अच्छे ढंग से रहना। तो बोलती ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि हमेशा अच्छे के लिए बोलती हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं वैसे तो शरीर से ये वृद्धावस्था में थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन यह है कि इनके जोश में कोई कमी नहीं आता है। कहीं जाना है बहुत जल्दी जल्दी जाएंगी, कोई काम करना है, ये थोड़े उतावलापन होता है। तो इससे क्या होता है कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है। इसलिए ऐसी माताओं बहनों को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अधिक भड़बड़ी या जल्दबाजी इनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखेंगे कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं ये बचपन से भगवान के प्रति बहुत धार्मिक होती हैं। पूजा पाठ करना, नियमित पूजा पाठ करना इनकी जो दैनिक क्रिया होती है, यह अपने वृद्धावस्था में उसमें और कठोर हो जाती हैं। यानी बिना पूजा पाठ किए नाश्ता नहीं करेंगी ना, या जो जिस तरह का इन्होंने अपना दैनिक क्रिया बना रखा है वैसा करती हैं, परंतु भगवान के प्रति पूजा पाठ आदि खूब मन लगाकर करती हैं। अपने बच्चे नाती पोतों को भी पूजा पाठ करने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि अपनी नाते पोती को तो अपने साथ मंदिर ले जाना, कहीं धार्मिक समारोह हुआ तो अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ जाना इनकी एक विशेष आदत बन जाती है। साथ ही साथ ये अपनी बहुओं आदि को भी धार्मिक
कार्य में भागीदारी रखती हैं, उनके साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखती हैं और इनकी बहुएं भी बहुत समझदार और अच्छे गुणों वाली होती हैं और इनका हर प्रकार से सेवा करती हैं। पिता स्थान, पराक्रम, मान, सम्मान, प्रसिद्धि। अब मकर राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने कार्य करने में लापरवाही नहीं करती हैं, साथ ही साथ मान सम्मान की ये ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। कोई इन्होंने किसी की मदद कर दिया, किसी को कुछ सहायता दिया, सामने वाले ने इनकी प्रशंसा नहीं किया तो ये बुरा नहीं मानती हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आदतन दयालु होती हैं, दूसरों के दुख दर्द में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और जब तक दूसरे की तकलीफ़ समाप्त ना हो जाए तब तक ये शांति से बैठती नहीं है। तो लोग इनका मन से, हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई इनके सामने नहीं भी किया तो भी यह अपनी सहायता करने वाली, मदद करने वाली भावना कभी त्यागती नहीं है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब मकर राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने लाभ के लिए यानी अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ ज़मीन, जायदाद, जेवरात आदि खरीद के रखती हैं। अच्छा खासा बैंक डिपॉजिट भी भगवान की दया से इनके पास रहता है। गहने आज भी ये अपने बैंक आदि में लॉकर में रखती हैं। समय समय आने पे ये आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं कभी अपने गहना आदि कभी बेचना पसंद नहीं करती हैं, बल्कि ये वृद्धावस्था में भी कहीं कोई अच्छा फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया तो कुछ ना कुछ गहने ज़रूर बनाती हैं। हाँ, बाद में वो अपनी लड़कियों को, नाती पोतों को, बहुओं को ज़रूर देती हैं, लेकिन यह है कि वृद्धावस्था में यह पूंजी इनके बहुत बड़ी इनकी शक्ति होती है और ये अपने धन को देखकर एक बहुत बड़ा संतोष प्राप्त करती हैं। 12वां स्थान, व्यय स्थान, खर्चा स्थान, यात्रा स्थान। अब चूँकि मकर राशि की जो माताएं बहनें हैं यह अपने वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा पर जाना अधिक पसंद करती हैं। कोई भी त्यौहार आया, कोई भी कुछ शुभ समय आया तो ये तीर्थ यात्रा जरूर जाएंगी। अपने पति को भी साथ में ले जाएंगी, बच्चों को भी ये साथ में ले जाती हैं और ये तीर्थ यात्रा में चूँकि ये भगवान की अनन्य भक्त होती हैं, भगवान को से जो भी पूजा पाठ करती हैं बहुत निश्चल मन से पूजा करती हैं और भगवान भी इनकी पूजा का पूरा सम्मान करते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं अगर किसी के लिए कुछ भगवान से प्रार्थना करती है तो निश्चित तौर पर वो सफल होता है। इसी कारण यह अपने नाती पोते, बहू और अपने पति के साथ यात्रा के लिए जाएंगी, धार्मिक यात्रा करेंगी। हाँ, यह है कि इनकी एक यात्रा धार्मिक समाप्त नहीं हुई कि अगले वर्ष फिर कोई ना कोई यात्रा इनकी बनी रहती है और उस यात्रा के दौरान ये अच्छा खासा दान धर्म भी करती हैं और धार्मिक यात्रा करने से इनका मन खूब प्रसन्न रहता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।